7 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है इन द गिवन फिगर, मतलब फिगर बना हुआ है क्वेश्चन में। तो फिगर कुछ ऐसा है, एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी सी, बी सी ए बी सी, साइड बी सी ऑफ ए बी सी इज बाइसेक्टेड। एक लाइन जा रही है, इसका नाम रखा गया ADX। ये AD BC को बाइसेक्ट कर रही है, यानी आप कह सकते हो AD मीडियन। इन द गिवन फिगर साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC इज बाइसेक्टेड एट D एंड O इज एनी पॉइंट ऑन AD। इस AD पर कोई एक पॉइंट है जिसका नाम क्या है O। O इज एनी पॉइंट ऑन AD, BO एंड CO प्रोड्यूस टू मीट AC एंड AB। मतलब CO को भी बढ़ाओ आगे और BO को भी ज्वाइन करके आगे बढ़ाओ, तो BO AC पर मीट करेगा और CO आगे चलकर कहाँ मीट करेगा। तो बोला जा रहा है BO एंड CO मीट्स, BO मीट कर रहा है कहाँ पर, AC पर, और किस पॉइंट पर, E पर, और AB पर मीट कर रहा है DO, CO AD को कहां पे मीट कर रहा है, F पर। अच्छा, आगे बोला जा रहा है एंड AD इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट X, वो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, सो दैट D इज अ मिड पॉइंट ऑफ OX। अच्छा, कुछ ज्यादा ही बड़ा कर दिया मैं। ये पॉइंट है X और ये दिया कि जो D है वो मिड पॉइंट है OX का। ये पॉइंट जो D है ये OX का कैसा पॉइंट है, मिड पॉइंट है, यानी कि OD बराबर DX। अच्छा, प्रूव दैट, हमें प्रूव क्या करना है। OA बराबर OX 0 है। कहाँ लिखा है सर? लिखा नहीं है सर, हो सकता है OA बराबर OX। ऐसा गिवन नहीं है तो हम नहीं ले सकते, क्योंकि रैंडमली AD में कहीं पर O लिया गया है। O कहाँ पे लिया गया उससे मतलब नहीं बोला गया क्वेश्चन में। प्रूफ ये करना है कि AO अपॉन AX, AO अपॉन AX इज इक्वल्स टू AF अपॉन AB। एंड ऑल्सो सो दैट EF इज पैरेलल टू BC। ये भी प्रूव करना है, मतलब दो चीजें प्रूव करनी, ये भी और ये भी। ठीक है, और गिवन क्या क्या है, देखो गिवन ये है कि BD बराबर CD है, ठीक है, और OD बराबर DX है, OD बराबर DX है, ये हमें गिवन है। चलो कोशिश करते हैं, इसके लिए एक करते हैं कंस्ट्रक्शन। कुछ ऐसा प्रूफ हम लोगों ने किया था, याद हो तो, मीडियन में, जिसमें मीडियन को प्रोड्यूस किया था, तो उसमें इसको और इसको ज्वाइन किए थे। तो आप क्या करो, ज्वाइन कर दो। यहां पर कंस्ट्रक्शन में क्या करो, ज्वाइन BX एंड CX, B से X को और C से X को क्या करो, ज्वाइन कर दो। जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको ये क्वाड्रिलेटरल OBXC एक पैरेललोग्राम मिलेगा, क्योंकि इसके डायगोनल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं। यहां से प्रूफ में आ जाओ, तो प्रूफ में हमें ये मिलेगा OBXC इज अ रीजन सिंस डायगोनल क्या कर रहे हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर। इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। अच्छा, पैरेललोग्राम हुआ तो मतलब ये और ये पैरेलल और इक्वल, इसी तरह से ये और ये पैरेलल और इक्वल। तो
जगह नहीं है, कहाँ लिखूं? ये जो टू प्रूफ है इसको रफ कर दूं? देखो बस हो गया, ज्यादा नहीं है, अब आइडिया मिल गया है। देखो ओ बी एक्स ही पैरेललोग्राम है, मैं लिख रहा हूं दिस विल इंप्लाइज दैट OC is parallel to BX, OC is parallel to BX। एग्री करते हो? अगर ये पैरेललोग्राम है तो OC और BX पैरेलल होंगे। आप बताओ अगर ये और ये पैरेलल हैं, मैं इसको और बढ़ा दूं तो क्या ये और ये पैरेलल नहीं रहेंगे? तो OF, जरा ध्यान से देखो, ये CO को ही तो बढ़ाया जा रहा है। मैं कह रहा हूं ये जो OF है और ये जो BX है ये भी पैरेलल है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं तो यही तो आगे जा रहा है। चाहे आपने लिखा OC इज पैरेलल टू BX, और अगर मैंने यहां से ऐसे लिख दिया FO इज पैरेलल टू BX तो कोई समस्या? FO इज पैरेलल टू इन ट्राइंगल ABX, इन ट्राइंगल ABX, ये और ये BPT लगा सकते हो क्या? लगाओ, क्या मिलेगा? बाई BPT हमें मिलेगा AF अपॉन FB, AF अपॉन FB इज इक्वल्स टू AO अपॉन OX, AO अपॉन, इसको एक इक्वेशन मानकर छोड़ो, कोई दिक्कत? यही काम इधर भी तो करेंगे। ये देखो OB और CX पैरेलल है तो OE और CX भी तो पैरेलल होंगे। सिमिलरली जो हमारा OB है, OB वो पैरेलल है CX के, और हम इसको लिख सकते हैं EO जो है वो पैरेलल होगा तो इन ट्राइंगल ACX, AC, यहां पे भी हम BPT लगा सकते हैं। बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमें क्या मिलेगा? AO अपॉन OX, इसको अच्छा इधर लिखते हैं AO अपॉन, ऐसा इसलिए क्योंकि उधर दोनों का RHS सेम हो जाए, और इक्वल टू क्या रहेगा? AE अपॉन EC। बोली नहीं, अपना नाम आ गया तो चुप हो गई। बाई 1 and 2, बाई इक्वेशन 1 and 2 हमें क्या मिलेगा? AF अपॉन FB इक्वल्स टू AE अपॉन, और AF अपॉन, अच्छा ठीक है, हमें क्या मिलेगा 1 और 2 से? AF अपॉन FB इज इक्वल्स टू AE अपॉन, फिगर से देखो जरा, AF अपॉन FB बराबर AE अपॉन EC बाई कन्वर्स ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम। EF BC पैरेलल हो जाएंगे कि नहीं? क्या? बाई कैसे? अच्छा ज्वाइन कर लेती तो ये रेशियो बराबर है, क्या पता था? नहीं पता था ना, अब पता हुआ है कि अब रेशियो बराबर है। तो बाई कन्वर्स ऑफ BPT हमें क्या मिल गया? EF और CB क्या हैं? पैरेलल। एक प्रूफ हो गया कि नहीं? और दूसरा क्या प्रूफ करना है कि AF अपॉन AB बराबर है AO, सॉरी AO अपॉन AX, ये भी तो हो जाएगा। इसी ट्राइंगल में आप लगा दो कोरलरी। एक एग्जांपल नंबर 1 बताया था अगर आपको याद हो, जिसमें हम साइड का रेशियो ना लेकर पूरी होल साइड लेते थे। जैसे AF ले रहे हैं फिर AB ले रहे हैं तो AO लो फिर AX लो। भाई ये दोनों ट्राइंगल का देखो, ये दोनों पैरेलल हैं। अगर एग्जांपल नंबर 1 आपको याद हो तो वो कुछ ऐसा ही था, एक ट्राइंगल था जिसमें ये दोनों पैरेलल हैं ऐसा गिवन था, ठीक है, और ABC और DE नाम था, और ये गिवन था BC और DE क्या है, तो हमें ये मिला था AD अपॉन AB इक्वल्स टू AE अपॉन AC, मिला था कि नहीं? वही चीज इस ट्राइंगल ABX में लगा दो। क्या? इन ट्राइंगल ABX, क्योंकि सिंस
OF इज पैरेलल टू BX, तो वही बाई एग्जाम्पल 1 या बाई कोरोलरी आपको क्या मिलेगा, AF अपॉन में AB बराबर AO अपॉन में प्रूफ। नहीं, आप एग्जाम में लिखोगे बाई BPT, एग्जाम में एग्जाम्पल 1 नहीं लिखना है, आप एग्जाम में क्या लिखोगे, बाई BPT, क्योंकि वो रिजल्ट जो आया है वो BPT के यूज से ही आया, उसमें 1 रेसिप्रोकल करके 1 दोनों तरफ ऐड किया गया। ठीक है, इसको नोट कर लो, आज की क्लास खत्म यहीं पे।